एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आई और अपने पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। पिता ने उस लड़के से थोड़ी देर बात की, फिर बेटी को अकेले में ले जाकर कहा, तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह तुम्हारा सौतेला भाई है। लड़की कुछ दिनों बाद एक दूसरे लड़के को लेकर आई। पिता ने उसका परिचय जानने के बाद लड़की से कहा, तुम इस लड़के से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि यह भी तुम्हारा सौतेला भाई लगता है। उसके बाद लड़की कुछ और लड़कों को लेकर आई और पिता ने सभी को सौतेला भाई करार देकर ठुकरा दिया। गुस्से से तमतमाई लड़की अपनी माँ के पास जा पहुँची और बोली, माँ, तुम जिंदगी भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पिताजी पूरे शहर में गुलछर्रे उड़ाते रहे। माँ ने पूरी बात सुनी और प्यार से कहा, तू चिंता मत कर बेटा, इनमें से जिस लड़के से चाहे तू शादी कर सकती है क्योंकि ये तेरे असली पिता ही नहीं हैं। पागल खाने में 3 पागल का मनोचिकित्सक द्वारा टेस्ट लिया जा रहा था। इस टेस्ट में पास होने के बाद उन्हें घर भेजा जाना था और फेल होने पर उन्हें अगले 5 साल तक और पागल खाने में ही रखा जाना था। डॉक्टर उन्हें एक सूखे स्विमिंग पूल पर ले गया। पहले से कहा, चलो कूदो। वह कूद पड़ा और उसने दोनों हाथ तोड़ लिए। फिर दूसरा भी कूदा, उसने दोनों टांगें तोड़वा लीं। जब डॉक्टर ने तीसरे पेशेंट से कूदने को कहा तो उसने कूदने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और घर जा सकते हो। अब यह बताओ कि तुमने कूदने से मना क्यों कर दिया? तो उसका जवाब था, मुझे तैरना ही नहीं आता। केंद्रीय सचिवालय में 2 क्लर्क तेजा सिंह और भेजा सिंह आपस में बात कर रहे थे। तेजा सिंह बोला, तुम्हें पता है मनमोहन सिंह हर शाम को ही सैर पर क्यों निकलते हैं? भेजा सिंह बोला, क्योंकि वे पीएम हैं, एएम नहीं, समझे? मीनाबाई ने अपनी सहेली लता दीक्षित से पूछा, पत्नी अक्सर यही कामना क्यों करती है कि 7 जन्मों तक उसे वही पति मिले? लता दीक्षित ने कहा, जिससे उस पति को सुधारने में उस पत्नी को ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, इसलिए। एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए सोहनलाल और बांकेलाल लाइन में लगे थे। सोहनलाल बांकेलाल के पीछे खड़ा था। बांकेलाल ने जैसे ही पैसे निकाले, सोहनलाल ने चहकते हुए कहा, मैंने तुम्हारा पिन कोड देख लिया, इसमें 4 स्टार हैं। बांकेलाल तपाक से बोला, 4 स्टार? नहीं नहीं, बल्कि मेरा तो कोड 8545 है। जैसे ही विधायक को यह पता चला कि वह मंत्री बनने जा रहा है, उसने तुरंत अपने घर फ़ोन किया और पत्नी से बोला, क्या तुम एक मंत्री की पत्नी कहलवाना पसंद करोगी? पत्नी ने चहक कर कहा, हाँ हाँ, मैं आपसे शादी करने को बिल्कुल तैयार हूँ, मगर यह तो बताइए कि आप कौन साहब बोल रहे हैं? जनसंख्या दिवस पर टीचर ने क्लास में कहा, देश की बढ़ती आबादी का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ हर 10 सेकंड में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, मैम, उस महिला को तो अभी के अभी जेल में डाल देना चाहिए। स्टेशन पर गाड़ी के आने की जैसे ही घोषणा हुई, बांकेलाल पटरी पर कूद गया। उसकी पत्नी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? गाड़ी आ रही है, मर नहीं जाओगे? बांकेलाल बोला, पागल मैं नहीं, तुम हो। सुना नहीं? गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 10 पर आ रही है।
रात को अमिताभ के पेट में भयंकर दर्द उठा। किसी ने हिमानी पेन रिलीफ लगाने की सलाह दी। अमिताभ ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि दर्द में कुछ खास है। लगता है ठंड लग गई है, कहीं से बोरोप्लस ले आओ। बोरोप्लस का पूरा ट्यूब खत्म हो गया, लेकिन हालत जस की तस। किसी ने कहा, लगता है अमित जी डाबर च्यवनप्राश नहीं खाते। दर्द से कराहते रहे। अमिताभ ने कहा, अब मैं नहीं बचूंगा। हितैषियों ने कहा, बचेंगे क्यों नहीं बच्चन जी, ये लीजिए 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ ने राहत की सांस ली और कहा, ये प्यास है बड़ी। फिर क्या था, पेप्सी की 2-4 बोतलें गटक ली। एक खरगोश और एक शेर रेस्तरां में पहुंचे और एक ही मेज पर बैठे। खरगोश ने वेटर को बुलाकर कहा, कुछ गाजरें मेरे लिए ले आओ। वेटर ने कहा, यस सर। और शेर के लिए? खरगोश ने कहा, शेर को भूख नहीं है। वेटर ने कहा, ऐसा क्यों? खरगोश बोला, तुम्हें क्या लगता है, यदि उसे भूख लगी होती तो क्या मैं उसके साथ यहाँ बैठा होता? सेल्समैन रमेश ने अपने साथी विनय से पूछा, यार तुम कंपनी के एक सफल सेल्समैन हो, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? विनय ने कहा, जब कभी मैं किसी का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और अंदर से किसी भी उम्र की महिला निकले, उससे मैं यही कहता हूँ कि मिस, आपकी मम्मी क्या घर पर हैं? एक इमरजेंसी के दौरान हेलीकॉप्टर की रस्सी से एक लड़की और 10 लोग लटक रहे थे। हेलीकॉप्टर चालक ने कहा कि रस्सी 11 लोगों का बोझ नहीं संभाल सकती, अतः एक व्यक्ति को कूदना होगा। अब सवाल उठा कि कौन कूदे। आखिरकार लड़की ने फैसला किया कि वह कूद जाएगी। लड़की ने यह कहते हुए अपना मार्मिक भाषण प्रारंभ किया कि वह दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को संकट में डाल रही है। ज्यों ही उसका भाषण समाप्त हुआ, अन्य सभी लोग तालियां बजाने लगे। ऑफिस के 25वीं फ्लोर पर खड़े बॉस ने पहले फ्लोर पर बैठे अपने क्लर्क को एक फाइल ऊपर लाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि चूंकि इमरजेंसी है, अतः फाइल जल्दी लाएं। करीब आधा घंटा बाद क्लर्क हाथ में फाइल लिए पसीने से तरबतर हाफता हुआ ऊपर पहुंचा। बॉस बोला, बेवकूफ़, इतनी देर कहाँ लगाई? क्लर्क बोला, जी मैं तो लिफ्ट से ही आना चाहता था, लेकिन लिफ्ट के गेट पर लिखा था इमरजेंसी के समय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।